हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुण प्रसाद है और आप ये जो मेरे पीछे इतनी बड़ी वाटर बॉडी देख रहे हैं इसे हम वेस्टर्न यूपी में झोल कहते हैं। अमूमन हर गांव में 2 या 3 तो होते ही हैं। मेरे खुद के गांव में 3 हैं। अब इसके होने के तो बहुत फ़ायदे हैं, मगर अच्छी कंडीशन में हों तो, वरना फिर ये कहना गलत नहीं हुआ कि जो वाटर की क्वालिटी जो गाँव के अंदर ख़राब हो रही है या फिर जो क्वान्टिटी जो गाँव के अंदर कम हो रही है वाटर की, उसके सबसे बड़ा कारण जो है वो झोड़ ही है। अब आप ही पूछेंगे कैसे, तो ये वीडियो इसी के बारे में है। पर पहले एक बार जान लेते हैं कि पास्ट में कंडीशन कैसी हुआ करती थी ताकि हम उसे प्रेजेंट से कंपेयर कर सकें। तो जी आपके टाइम में ऐसी कोई पानी की समस्या थी 10-15 साल पहले? नहीं, जब वाटर लेवल काफ़ी ऊपर था। अब वाटर लेवल जो है गिरता हुआ जा रहा और पानी दूषित होता जा रहा। तो इसकी जबकि सरकार इसमें जल संरक्षण में भी काफ़ी योगदान दे रही है, जैसे टंकी लगवाई जा रही है जगह जगह, लेकिन टंकियों का भी समाधान प्योर सही नहीं चल रहा। कहीं बंद पड़ी हैं, कहीं चल रही हैं। पानी गंदा होने के कारण एक तो गाँव में जो ये शौचालय बने इनका भी मेन कारण है। एक तालाबों का सफाई ना होना, तालाबों में पानी ना रहना, इसका भी कारण एक बना हुआ है। तालाब भी लोगों ने घेर रखे हैं, इनमें कोई मकान बना रहा है, कोई खेत बढ़ा रहा है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, तालाब भी जो थे उसी उचित रूप से उन्हें तैयार कराया जाए दोबारा। पहले टाइम में जब इनको बनाया गया था तो ये सोचकर बनाया गया था ताकि इसके अंदर पानी रोका जा सके गाँव के यूज़ के लिए। पर अब जैसे जैसे गांव के लोगों के पास साधन बढ़े हैं, गांव के लोगों के पास पानी बढ़ा है और गांव के लोगों की जो यूजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। और गांव के अंदर सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड नालियाँ जो बनी हैं उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादा पानी आता है, जिसकी वो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो ज़मीन इसको सोख नहीं पाती है। अब सोख नहीं पाती है तो ये पानी साल भर ऐसे ही रहता है, ये कभी नहीं सूखता साल भर। पहले तो सूख जाया करता था पर अब नहीं सूखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन है उसका जो पानी है वो हम निकाल तो रहे हैं, पर जो ज़मीन के अंदर जो पानी जाना चाहिए जो यूजेस में नहीं है वो नहीं जा पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर का जो लेवल है गांव के अंदर वो काफ़ी कम हो रहा है और ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बनेगा। और सरकार ने ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ काम नहीं किया, सरकार इसके लिए काम कर रही है, जैसे टंकी लगवाना, लोगों को जागरूक करना, बच्चों को पढ़ाना कि हमें पानी को सेव करना चाहिए। पर ये जो काम सरकार कर रही है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर के फेवर में नहीं है। अब आप देखिए जो टंकी है वो ग्राउंड से पानी फिर से निकाल रही है, लोग इसे फिर वेस्ट करेंगे, वो ग्राउंड में नहीं जाएगा। अब जो टंकी है उसके पैसे भी लोगों को देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम एक सिस्टम जो चल रहा है ना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और ये बहुत सीरियस कंसर्न है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अब जब गांव से इसके अंदर पानी आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं आता, अपने साथ लाता है बहुत सारा वेस्ट, जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, वाटर। यही जो वेस्ट है जब पानी के अंदर डिकम्पोज होता है तो बहुत से हैवी केमिकल्स जो होते हैं, हैवी केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उसको रिलीज करता है, जैसे हैवी मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और पूरे पॉन्ड को पॉल्यूट करते हैं। अब जब यही पानी जब ज़मीन सोखती है तो नीचे जो साफ़ पानी है ज़मीन के उसको भी गंदा करता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि घर के इतनी पास है कि लोग इनडायरेक्टली इसी का पानी पी रहे हैं। और अमूमन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 या 3 तो हर गाँव में होते ही हैं और 2 या 3 भी ऐसे होते हैं कि 200 मीटर के गैप में या फिर 100 मीटर के गैप में होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी पानी से फिर लोगों के अंदर बीमारियां होती हैं जब लोग इस पानी को पीते हैं, जैसे बच्चों की जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं या फिर लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, या फिर जो लोग इस पानी के लिए यूज़ टू नहीं हैं, जो कभी कभी पीते हैं, उनको डायरा या फिर वोमिटिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं। फिर गाँव के लोगों को साफ़ पानी पीना है तो उन्हें सहारा लेना पड़ता है प्राइवेट वाटर प्लांट का, जो कि रिसेंट टाइम में ही लगे हैं। और या फिर जो लोग समर सेविल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो समर सेविल लगवा लेते हैं, पर जो लोग इन दोनों में से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें आज भी जो सरकारी नल है उनका पानी पीना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया कि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पीला मटमैला सा रंग उसमें दिखेगा, जिसमें हैवी केमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं और जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब अगेन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान तो दिया है पर लेकिन बहुत कम, जो कि इनफ नहीं है।
कूड़े की गाड़ी आती है कूड़ा कलेक्ट करने, वेस्ट कलेक्ट होता है गांव का, पर इसके अंदर आप देखिए कितना छोटा है। मेरी गांव की पॉपुलेशन कम से कम 6000 है और अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या ही कलेक्ट होता होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीवेज को लेकर है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और लोगों की बात सुन के ऐसा लगता है कि लोग उस पर ध्यान देना भी नहीं चाहते।